अगेन वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो बिजनेस लॉ में है बीकॉम फर्स्ट ईयर में। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना। इसका मीनिंग पढ़ते हैं व्हेन द पार्टीज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन एंड द ऑब्जेक्ट इज फुलफिल्ड एंड द लायबिलिटीज ऑफ द पार्टीज कम्स टू एन एंड इट इज़ कॉल्ड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। थोड़ी लंबी डेफिनेशन है, हम इसको तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। when the parties of a contract perform their respective obligation, जब दोनों पार्टीज या जितनी भी पार्टीज है कॉन्ट्रैक्ट में वो अपने ऑब्लिगेशन को कंप्लीट कर लेती है या अपना ऑब्लिगेशन पूरा कर लेती है। फॉर एग्जांपल ए और बी, ए होलसेलर है, बी रिटेलर है या किराना व्यापारी है। अब बी ने ए को बोला कि मुझे 50 किलो शक्कर की बोरी दे दो, ठीक है भाई। ए ने बोला, बी ने बोला मुझे 50 किलो शक्कर बोरी चाहिए, बोले ठीक है। ए ने बोला 2,000 रुपये दिए, ठीक है। बी जो है उसकी शॉप पे 2,000 रुपये जमा कर गया और 50 किलो शक्कर की बोरी ले गया। दोनों में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था शक्कर की बोरी खरीदने का, तो ए ने भी अपना परफॉर्मेंस पूरा कर लिया, बी ने परफॉर्म कर लिया। इट मीन्स जो दो पार्टीज से कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन, दोनों पार्टीज ने अपने ऑब्लिगेशन कंप्लीट कर लिए, परफॉर्म कर लिए, एंड द ऑब्जेक्ट इज़ फुलफिल्ड। भाई ऑब्जेक्ट फुलफिल्ड हो गया है, एक को पैसे मिल गए, एक को शुगर मिल गई, एंड द ऑब्जेक्ट इज़ फुलफिल्ड एंड द लायबिलिटीज ऑफ द पार्टीज कम टू एन एंड। दोनों की लायबिलिटी हो गया होगी, खत्म हो गई, एंड हो गई। इट्स कॉल्ड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल भाषा में बोले तो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जहाँ पर दोनों पार्टीज ने अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर लिया हो या जो दोनों पार्टी की ऑब्लिगेशंस थी वो कंप्लीट हो चुकी हो, दैट इज़ परफॉर्मेंस ऑफ ऑब्लिगेशन। एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल ऑफ एयरलाइन एंड अ पैसेंजर। भाई पैसेंजर को इंदौर से मुंबई जाना था एयरलाइन फ्लाइट से, तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि कल मुझे जाना है, तो ठीक है उसने आज टिकट बुक कर ली, आज की दिन उसने टिकट बुक कर ली। इट मीन्स उसने अपना पैसा दे दिया एयरलाइन कंपनी को। उसकी जो लाइबिलिटी थी पैसेंजर, वो लाइबिलिटी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट डे वो गया, जो फ्लाइट उसने बुक करी थी उस फ्लाइट से वो इंदौर टू मुंबई चला गया, और जो लाइबिलिटी एयरलाइंस की थी वो भी कंप्लीट हो गई। इट मीन्स यहाँ पर दोनों की लाइबिलिटी कंप्लीट हो गई है, दोनों ने अपने परफॉर्मेंस परफॉर्म कर लिए हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट में दोनों की परफॉर्मेंस हो गए, कोई भी लाइबिलिटी नहीं है। दैट इज़ परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। अब हम देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट में बी परफॉर्म्ड इन टू वेज। भाई जो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है वो दो प्रकार से परफॉर्म किया जा सकता है। द फर्स्ट वन इज एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड द सेकेंड वन इज टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस, राइट। अब एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या होता है ये समझ लेते हैं। इट टेक्स प्लेस when both the parties to a contract perform their respective promises and nothing remain to be performed in future by them. एक्चुअल परफॉर्मेंस वो हुआ जब पार्टीज ने अपने ऑब्लिगेशंस कंप्लीट कर लिए और उनके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं रही, फ्यूचर में कोई लाइबिलिटी नहीं बचेगी। दैट इज़ एक्चुअल परफॉर्मेंस। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि एक्चुअल परफॉर्मेंस और अनएक्चुअल परफॉर्मेंस में क्या होता है। एक्चुअल परफॉर्मेंस में ऐसा है, मैंने सपोज मुझे इंदौर से भोपाल जाना था आज, मुझे बस से जाना था, मैं गया बस स्टैंड पर, वहाँ से मैंने टिकट परचेज़ किया इंदौर से भोपाल का, आधे घंटे बाद बस में बैठा और भोपाल उतर गया। मेरी लाइबिलिटी थी बस कंपनी को पैसे देना, बस कंपनी की लाइबिलिटी ही थी कि मुझे इंदौर से भोपाल ड्रॉप करना। दोनों की लाइबिलिटी कंप्लीट हो गई, दैट इज़ एक्चुअल परफॉर्मेंस। यहाँ पर दोनों का परफॉर्मेंस हो गया है और कोई भी लाइबिलिटी ऐसी है जो फ्यूचर में नहीं बची करने के लिए, वो क्या होता है, एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब दूसरा है टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस। टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस का था व्हेन अ पार्टी ऑफर्स परफॉर्मेंस ऑफ हिज ऑब्लिगेशन टू द अदर पार्टी इज कॉल्ड टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस। टेंडर मतलब कि भाई कोई पार्टी परफॉर्म करने के लिए ऑफर कर रही है ना, परफॉर्म करने के लिए ऑफर कर रही है। इट मीन्स टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस। इट मीन्स कि भाई एक पार्टी की जो ऑब्लिगेशन है वो पूरी हो चुकी है लेकिन दूसरी की पार्टी की ऑब्लिगेशन पूरी नहीं हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारे पास कई कॉल आते हैं कि सर आप लोन ले लें या इंश्योरेंस करवा लें अपनी गाड़ी का, कार का, आपका हेल्थ इंश्योरेंस करवा लें। तो यहाँ पर एग्जांपल है इंश्योरेंस, ठीक है। अब आपने इंश्योरेंस करवाया तो उसमें आपके बीच और इंश्योरेंस कंपनी के बीच एक एग्रीमेंट हुआ,
कि आप इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम देंगे और इंश्योरेंस कंपनी आपको 1 साल के लिए जो भी आपका नुकसान होगा, उस नुकसान, अगर कोई नुकसान होता है तो वो नुकसान भरपाई करने की प्रॉमिस करेगी। दैट इज़ टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस। आपने पैसा दे दिया, आज आपने कोई भी इंश्योरेंस परचेज कर लिया, सपोज आपने आपकी आज बाइक का इंश्योरेंस करवा लिया, आज आपने उसको पैसे दे दिए, अब आपकी लाइबिलिटी खत्म हो गई, लेकिन जो इंश्योरेंस कंपनी की लाइबिलिटी है वो साल भर तक आपके पास चलेगी। दैट इज़ टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस, राइट। अब हम आगे पढ़ेंगे व्हेन परफॉर्मेंस इज नॉट रिक्वायर्ड, या व्हेन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट रिक्वायर्ड। कब कब कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड नहीं होगा, किस कंडीशन में, कि हमें परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं होगी। देन फर्स्ट पॉइंट इज व्हेन परफॉर्मेंस इज नॉट रिक्वायर्ड। कब रिक्वायर्ड नहीं होगा? फर्स्ट पॉइंट, व्हेन परफॉर्मेंस बिकम्स इम्पॉसिबल। जब परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो जाता है कि अब तो ये चीज़ होनी नहीं है। फॉर एग्जांपल, एक फार्मर है और एक फ्लोर मिल है, या फ्लोर मिल वाला है, या कोई कंपनी है जो ब्रेड्स या बिस्किट्स बनाती है। अब दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट, फार्मर और ब्रेड और बिस्किट बनाने के कंपनी के बीच में कॉन्टैक्ट हुआ। ब्रेड बिस्किट वाले ने बोला कि भाई आपके यहाँ जितना भी गेहूँ होता है उसको हम परचेज़ कर रहे हैं। कोई उन्होंने रेट तय कर लिया 1800, 2000, 2100 पर क्विंटल। ये रेट तय कर लिया, आने वाली फसल जो होगी वो इस रेट से आप हमें पूरी बेच दोगे। फार्मर बोला ठीक है। अब जो डेट आनी थी परफॉर्मेंस की फार्मर की तरफ से कि भाई फसल पकेगी, कटेगी, फिर वो ले जाएंगे, अब फसल हुई लेकिन किसी कारण से फसल बर्बाद हो गई, तो पानी से हो गई या आग लग गई, उसमें कुछ भी कारण से फसल क्या हो गई, बर्बाद हो गई। अब क्या हुआ, जो कंपनी थी वो तो अपना परफॉर्मेंस पूरा कर चुकी थी, उसको कुछ पैसे दे चुकी थी, एडवांस दे चुकी थी। अब परफॉर्मेंस की बारी किसकी थी? फार्मर की। अब भाई एग्रीमेंट हुआ था कि अब जितनी भी मेरी फसल होगी मैं आपको बेच दूंगा, लेकिन फसल तो हुई नहीं, बर्बाद हो गई मौसम के कारण। तो व्हेन परफॉर्मेंस बिकम इम्पॉसिबल, अब परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो गया है, तो हो ही नहीं पाएगा। जो मटेरियल फैक्ट था, वो जो फसल थी, वो तो ख़त्म हो गई। तो दैट इज़ व्हेन परफॉर्मेंस बिकम इम्पॉसिबल। जब कोई परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो जाता है तो वो, फॉर एग्जांपल दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई एक सिंगर है, या एक कोई बहुत अच्छा सिंगर है और एक कॉन्सर्ट कंपनी है। उस कंपनी ने कहा कि भाई आप हमारे यहाँ इस डेट को कॉन्सर्ट है, सपोज 20 मई को हमारे यहाँ कॉन्सर्ट है, आपको उसमें परफॉर्म करना है। सिंगर ने बोला ठीक है, नो इशू, आई विल चार्ज फॉर दैट। बोले ठीक है। अब उसने उस एडवांस को, कंपनी ने एडवांस दे दिया सिंगर को। अब जिस दिन उसे परफॉर्म करना था, 20 मई को उसे परफॉर्म करना था, अनफॉर्चुनेटली वो वहाँ नहीं आ पाएगा। भाई कुछ भी हो सकता है, बीमार हो गया हो, एक्सीडेंट हो गया हो, या उसकी डेथ हो चुकी हो, तो दैट इज़ इम्पॉसिबल। परफॉर्मेंस क्या हो गया? इम्पॉसिबल। अब वो नहीं आ पाएगा, इम्पॉसिबल है। या हम ये एग्जांपल ले लें कि उसका परफॉर्मेंस 30 अप्रैल को उसका परफॉर्मेंस देना था, लेकिन 30 अप्रैल को लॉकडाउन लग गया, तो वो कॉन्सर्ट नहीं हो पाएगा, तो वो परफॉर्मेंस नहीं होता, अब तो पॉसिबल है ही नहीं। सेकेंड वन इज व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज रिसाइंडेड। रिसाइंडेड मीन्स कोई चेंज, है ना। कोई चेंज कैसे हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल कि मैंने फ्लिपकार्ट से एक फ़ोन ऑर्डर किया, या किसी भी ई कॉमर्स कंपनी से एक फ़ोन ऑर्डर किया, मुझे एस्टिमेट डिलीवरी दी 8 डेज में, मैंने COD कैश ऑन डिलीवरी 8 दी। अब मैंने आज ऑर्डर कर दिया, वो 3 या 4 दिन में डिलीवर होने वाला था। मैंने आज ऑर्डर किया और 2 दिन बाद मेरा फ्रेंड बोलता है यार तुमने फ़ोन गलत ले लिया, आप इससे अच्छा जो दूसरे फ़ोन में है ये करो। तो मैंने अपना ऑर्डर कैंसिल कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे दूसरा फ़ोन बुक करना था, मेरे फ्रेंड ने मुझे अच्छा ऑप्शन दे दिया है। तो आई ऑर्डर दी अनदर फ़ोन, और मैंने उस जो फ़ोन ऑर्डर किया था उसको कैंसिल कर दिया। इट मीन्स कि वही व्हेन अ परफॉर्मेंस रिसाइंडेड, भाई परफॉर्मेंस रिसाइंडेड हो गया मतलब चेंज हो गया। अब वो मुझे फ़ोन नहीं चाहिए, तो अब वो मुझे फ़ोन डिलीवर नहीं करेगा। मतलब उसका काम क्या था, उसका परफॉर्मेंस क्या था, मुझे फ़ोन डिलीवर करना है, लेकिन वो मुझे फ़ोन डिलीवर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने उसे मना कर दिया। परफॉर्मेंस के वक्त या परफॉर्मेंस होने के पहले मैंने उसे उस चीज़ को मना कर दिया। दैट इज़ व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ रिसाइंडेड। नेक्स्ट वन है व्हेन एग्रीमेंट बिकम्स अनलॉफुल। जब कोई एग्रीमेंट अनलॉफुल हो जाता है, जब कोई एग्रीमेंट बिकम अनलॉफुल, कोई एग्रीमेंट अनलॉफुल हो जाता है, ऐसा एग्रीमेंट जो अनलॉफुल है, तो उसको परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है।
जैसे डिलीवरी ऑफ लीकर्स इज़ अनलॉफुल, आपके से अनलॉफुल है ना, से वो नहीं है ना। फॉर एग्जांपल कि आप किसी माइनर से कोई काम नहीं करवा सकते, मेहनत मजदूरी नहीं करा सकते, वो अनलॉफुल है। तो ये सारी चीज़ें, जब कोई एग्रीमेंट अनलॉफुल हो जाता है तो उसको आप अनलॉफुल हो जाता है तो उसको परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।